नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुदर्शन जी की लिखी कहानी माया। लाला जगतराम ने अखबार हाथ से रख दिया और हुक्के की नली मुंह से लगाकर किसी गहरी सोच में डूब गए। इस समय उनकी आंखें पृथ्वी पर लगी हुई थी, परंतु विचार विहंग आकाश में उड़ रहे थे। वे निर्धन आदमी थे। उनका वेतन केवल 40 रुपये मासिक था, परंतु उन्होंने अपनी इस अवस्था पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उन्हें जो कुछ मिल जाता वे उसी पर संतुष्ट थे। उनका निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता, परंतु उनके माथे पर कभी बल न आता था। उन्हें प्राय अपने हाथ से कपड़े भी धोने पड़ते। बाबू लोग इस अपमान को सहन नहीं कर सकते, परंतु जगतराम इसे साधारण बात समझते थे। वे कहते थे, अपने कपड़े धोने में लज्जा कैसी? ये कोई पाप तो नहीं। मनुष्य मेहनत मजदूरी से नाक भोग क्यों चढ़ाए? उनकी प्रकृति सीधी सादी थी, हृदय सरल। घर के खर्चों तले दबे होने पर भी उनके मुख पर मुस्कुराहट खिली रहती थी। जिस प्रकार चंद्रमा काली बदलियों में भी चमकता है, वे देवगति के कायल थे। प्राय कहा करते, जो भाग्य में लिखा है वे मिलकर रहेगा और जो नहीं है वे हाथ में आकर भी चला जाएगा। ये विचार उनके व्याकुल हृदय की ढाढ़स थे। परंतु आज अखबार में एक छोटा सा समाचार पढ़कर उनके विश्वास की जड़ हिल गई। नॉर्वे के एक रसोइये के नाम 11 लाख की लॉटरी निकली थी। जगतराम को रास्ता मिल गया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये समाचार उनके लिए उपदेश है। इसके साथ ही दूसरे कॉलम में डेनमार्क की लॉटरी का नोटिस था। जगतराम का हृदय नाचने लगा, जिस प्रकार काली घटा को देखकर मोर नाचने लगता है। इस समय उनको ऐसी प्रसन्नता हुई मानो भूले वे बटोही को सैकड़ों पगडंडियों में से सीधा मार्ग मिल गया हो। उनको विश्वास हो गया कि इस लॉटरी का मेरा नाम निकल आना निश्चयात्मक है। वर्षों का संतोष एक ही क्षण में दूर हो गया। उन्होंने अखबार को फिर हाथ में लिया और उसमें मग्न हो गए। इतने में उनकी स्त्री विद्यावती ने आकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया और प्यार से पूछा, क्या सोच रहे हो? जगतराम ने आंखें बंद कर ली, मानो उन्होंने कोई ऐसा मनोहर दृश्य देखा था जिसे वे भूलना नहीं चाहते थे, और उत्तर दिया, कुछ ना पूछो। विद्यावती ने चकित होकर पूछा, कोई ऐसी बात है तुम समझ ही नहीं सकती? तो आप ही बता दें। जगतराम ने धीरे से अखबार हाथ में ले लिया और बोले, मैं लॉटरी का टिकट खरीदने वाला हूं। कितने रुपए खर्च होंगे? 25। विद्यावती चौंक कर रह गई, जैसे कोई अनहोनी बात सुन ली हो। 25 रुपए का टिकट खरीदना उसके लिए ऐसा निरर्थक खर्च था जो पाप नहीं तो पाप के लगभग अवश्य था। स्वामी का मान रखने के लिए उसने उस समय कुछ ना कहा, परंतु हृदय के भाव मुख पर झलके बिना नहीं रहते। दोनों दिलों में बात खटक गई। साथ ही अपनी तंगी और निर्धनता का विचार आया। जगतराम का हृदय सहम गया। उन्होंने स्त्री की ओर ऐसी दृष्टि से देखा मानो उनसे कोई अपराध हो गया हो। हिचकिचाते हुए बोले, मुझे ये जुआ खेल लेने दो। मेरे कान में कोई कह रहा है कि लॉटरी मेरे नाम अवश्य मेव निकल जाएगी। विद्यावती ना कर सकी। उसके पास पैसा करके बचाए हुए 25 रुपए थे। उनसे वे अपने लिए कोई छोटा मोटा आभूषण बनवाना चाहती थी, परंतु स्वामी की खातिर उसने ये विचार हृदय से दूर कर दिया और रुपए जगतराम के हाथ में दे दिए। भाग्य भरोसे पासा फेंक दिया गया। अब जगतराम को दिन रात लॉटरी का ध्यान रहने लगा। रात को सोते सोते चौंक उठते, दिन को ऑफिस में काम करते करते आतुर हो जाते। डाक वाले को देखकर उनका हृदय धड़कने लगता। तार वाला दिखाई दे जाता तो हाथ पांव फूल जाते। उनको इस बात का वहम हो गया था कि लॉटरी मेरे नाम ही निकलेगी।
इसलिए घर में बैठते तो इसी के किस्से छेड़ देते और भविष्य का चित्र बनाने लगते। कभी कहते माल रोड पर कोठी बनवा लेंगे, कभी कहते सोलन जा बसेंगे। इतना ही नहीं, कोठी की सजावट की चर्चा चल पड़ती तो मुंह फुलाकर विचित्र भाव से कहते अखबार मेरे सौभाग्य पर नोट लिखेंगे और मित्र बधाइयां देने आएंगे। कहेंगे यार कैसी तुच्छ नौकरी कर रहे थे, विधाता ने तुम्हें राज दे दिया। मैं शांति और धीरता से उत्तर दूंगा परमेश्वर की दया और आप लोगों का अनुग्रह, इससे उन पर मेरा रोब छा जाएगा। विद्यावती कहती मैं सारे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी और अनाथालय में रुपए भिजवाऊंगी। जगतराम तुरंत उत्तर देते अवश्य अवश्य, रुपए से किसी का उपकार ना हुआ तो उसका होना ना होना बराबर है। इसी प्रकार 3 महीने बीत गए। जगतराम विद्यावती प्रति क्षण व्याकुल रहने लगे। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा का परिणाम निकलने से पहले घबरा जाता है, अब उनको मासिक वेतन लेकर प्रसन्नता नहीं होती थी। आशा ने शांत हृदय के अंदर चंचलता उत्पन्न कर दी थी। तृष्णा संतोष की बैरिन है, ये जहां पांव जमाती है संतोष को भगा देती है। परंतु जब कई दिन बीत गए और कोई सूचना न मिली तो निराश से हो गए। हृदय ने कहा यह विचार छोड़ दो, इसमें रखा ही क्या है। परंतु आशा ने ठंडी सांस भरी। जिन लोगों को इनाम मिलता है वे क्या आकाश से उतरते हैं, वे भी तो मनुष्य ही होंगे। गिरता गिरता हृदय फिर संभल गया। आशा ने कुछ दिन और बाट देखी, परंतु फिर भी कोई सूचना न मिली। तब फिर निराश हो गए। ये निराशा कितनी दुखजनक, कितनी भयानक थी, जिसे आशा की एक किरण ने और भी अंधकारमयी बना दिया था। जिस प्रकार तिनका जल के प्रवाह में पड़कर लुप्त हो जाता है। सायंकाल था। विद्यावती और जगतराम छत पर लेटे हुए अपने अपने विचारों में मग्न थे। इन 3-4 महीनों में उनका खर्च ज्यादा हो गया था। लॉटरी की आशा ने साहस बढ़ा दिया था, इसलिए उन पर बहुत सा ऋण चढ़ गया था। विद्यावती सोचती अब क्या होगा, 10 रुपये पनिये के देने हैं, 15 बजाज के, और अभी तलब मिलने में 15 दिन बाकी हैं। एक एक करके चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु सब ओर अंधकार दिखाई दिया। इतने में किसी ने दरवाजे पर थपकी दी। विद्यावती का कलेजा उछलने लगा। आगे बढ़कर बोली कौन है? उत्तर मिला तार ले जाइए। विद्यावती की नस नस में हर्ष की तरंग दौड़ गई। आशा सामने खड़ी थी। जगतराम भागे भागे नीचे गए और तार लेकर पड़ने लगे। आशा विश्वास में बदल गई। चिल्लाकर बोले लॉटरी निकल आई, लॉटरी निकल आई। कैसे चित्त को लुभाने वाले शब्द थे। विद्यावती के हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठने लगी। भिखारिन को राज मिल गया। वह दौड़ती हुई नीचे उतरी और जगतराम के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। इस समय उनके हाथ में तार का फार्म केले के पत्ते की नाई काँप रहा था। उन्होंने स्त्री को देखते ही जोर से कहा लो लो, बधाई हो, हमारे नाम दूसरा इनाम निकला है। विद्यावती हर्ष से उछल पड़ी और बोली कितने रुपए का? 3 लाख का। विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए। फूलों पर बारिश हो गई। जगतराम ने आनंद के झोंकों में मस्त होकर कहा मैं ना कहता था, हमारे भाग जागने वाले हैं। विद्यावती ने सजल नेत्रों से स्वामी की ओर देखा और बोली मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। अब यह भी कोई बड़ी बात है? बाजार जा रहा हूं, हलवाई से कहता जाऊंगा, वह पहुंचा देगा। परंतु रुपया? कैसी मूर्ख हो, अब भी रुपए की कमी है? जिससे चाहूं हजारों ले सकता हूं। ये कहते कहते जगतराम बाहर चले गए। विद्यावती वहीं खड़ी रह गई जैसे मिट्टी की मूर्ति हो। इतने में बाहर शोर सा सुनाई दिया। विद्यावती दौड़कर बाहर निकली। देखा कि तार घर का चपरासी औंधे मुंह नाली में पड़ा है और जगतराम उसे गालियां दे रहे हैं। विद्यावती ने हैरान होकर पूछा क्या बात है? जगतराम ने उसे एक लात और मारी और विद्यावती से बोले सरकारी नौकर है, तार लाने का इनाम मांगता है, जैसे हम पर कोई बड़ा उपकार किया है।
बेईमान कहीं का। विद्यावती ने गाल पर उंगली रखकर उत्तर दिया, यह आपने क्या किया? मजदूर आदमी है, 4 पैसे दे देते तो हम क्या गरीब हो जाते? बेचारा इतनी बड़ी खबर लाया है। यह शब्द किसी और समय जगतराम के क्रोध पर पानी का काम करते, परंतु इस समय तेल बन गई। नया नया रुपया मिला था। कड़क कर बोले, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। विद्यावती के हृदय में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। क्या रुपया मनुष्य की प्रकृति को भी बदल देता है? कैसे साधु स्वभाव के थे। इनकी भलमनसी की सारे नगर में धूम थी। इन्होंने कभी किसी को तू कहकर नहीं बुलाया था, पर इस समय एक गरीब चपरासी को गालियां दे रहे हैं और मार रहे हैं। विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी कठिनाई से स्वामी को रोका और चपरासी की जान छुड़वाई। उसके लिए यही इनाम था। दूसरे दिन विद्यावती मोहल्ले में मिठाई बांटने निकली। इस समय उसके पांव पृथ्वी पर ना पड़ते थे। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो वे आकाश में उड़ रही है और संसार उसकी ओर ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा है। मोहल्ले की स्त्रियां उसे बधाइयां दे रही थीं। उन बधाइयों में कितना जोश, कितनी भावुकता थी, जिसमें ठंडक के स्थान में जलन ज्यादा मिली हुई थी। विद्यावती के सम्मुख नई सृष्टि खुल गई। माया जादू है, यह सुना करती थी, परंतु आज प्रत्यक्ष देख लिया। उसने किसी को कुछ दे नहीं दिया, किसी का कोई विशेष हित नहीं कर दिया, परंतु फिर भी स्त्रियों की बातचीत का ढंग उसके साथ ऐसा आदर युक्त था मानो वह उनकी रानी हो। यही स्त्रियां थीं जो उसकी परवाह तक नहीं करती थीं। उस समय उसको उनकी परवाह की आवश्यकता थी, परंतु आज उसकी राह में आंखें बिछ रही हैं। यद्यपि अब उसको उनकी सहानुभूति की तनिक भी परवाह न थी। रुपए ने इस ओर से उसे बेपरवाह बना दिया था। वे जिस जिस दरवाजे पर जाती थी, स्त्रियां उसके गिर्द घेरा डाल देती थी, जैसे वह स्वर्ग से उतरी हो। विद्यावती अपने सौभाग्य पर फूली न समाती थी। वे चाहती थी कि हृदय के विचार चेहरे पर प्रकट न हो, परंतु ये प्रयत्न नितांत व्यर्थ था। जिस प्रकार दर्पण के सम्मुख किसी को खड़ा करके ये आशा करना व्यर्थ है कि उसका रूप उसमें दिखाई ना दे। एक सहेली ने कहा, परमात्मा ने तुम्हें राजगद्दी दी है, अब हमें भूल न जाना। विद्यावती के आत्माभिमान को इससे आघात पहुंचा। उसने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया, बहन, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? दूसरी बोली, अब कुछ धर्म का काम भी करना। विद्यावती ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, कुछ रुपया अनाथालय भिजवा दूंगी। धर्म देवी बोली, वो तुमने मंदिर बनवाने की मन्नत मानी थी, अब क्या विचार है? विद्यावती ने दृढ़ संकल्प के साथ सिर ऊंचा उठाया और उत्तर दिया, हाँ हाँ, रुपया आते ही इमारत का काम आरंभ करवा दूंगी। भूल ना जाना, रुपया बुरी बला है। विद्यावती ने तीखी दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या अब मन्नत मान कर भी पूरी ना करूंगी? पूरन देवी बोली, जब माया आती है तब बुद्धि चली जाती है। विद्यावती चौंक पड़ी, जैसे किसी ने ऊंची चोटी से गिरा दिया हो। सोचने लगी, क्या ये सचमुच ठीक है? क्या इससे उनका शील स्वभाव बदल जाएगा? हृदय ने कहा, नहीं। विद्यावती का मुख लाल हो गया, परंतु मन ने सहसा तार घर के चपरासी की घटना आंखों के सामने रख दी। विद्यावती का चेहरा फिर से मुरझा गया, परंतु उसने इस विचार संग्राम को सहेलियों पर प्रकट न होने दिया और कहा, ये सब कहने की बातें हैं। मेरा तो विचार है कि बुद्धि माया की माँ है, जहां जाती है बेटी को साथ ले जाती है। इस उत्तर ने सबका मुंह बंद कर दिया। किसी को बोलने का साहस न हुआ। जब सांझ हो गई तब विद्यावती घर को वापस हुई। इस समय उसके दिमाग में कई प्रकार के विचार चक्कर खा रहे थे। सोचती थी, क्या से क्या हो गए? कल तक पैसे पैसे को तरसते थे, आज लाखों के मालिक हैं। ये सब परमात्मा की दया है। परंतु धर्मदेवी की बात इस आनंद को किरकिरा कर देती, जैसे स्वादिष्ट हलवे में कंकर निकल आए। वे चाहती थी कि ये विचार उसके हृदय से निकल जाए, परंतु निकलता ना था।
इतने में जगतराम अंदर आए। विद्यावती उन्हें देखकर सन्नाटे में आ गई। उनका वेश इतना बहुमूल्य था, मानो वे डिप्टी कमिश्नर हो। मुंह में टॉर्किस सिगार था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और पांवों में चमकता हुआ बूट। उनके पीछे पीछे एक नौकर एक बक्स उठाए अंदर आया। विद्यावती ने जल्दी से मुंह पर घूंघट खींच लिया और एक कोने में दुबक गई। जगतराम स्वयं भी पर्दे को अच्छा समझते थे, परंतु इस समय उनको ये चेष्टा बहुत बुरी लगी। नौकर के बाहर चले जाने पर बोले, यह पर्दा वर्दा फजूल वहम है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। विद्यावती के हृदय पर दूसरी चोट लगी। उसने धीरे से कहा, तो क्या अब मैं मुंह की तरह खुले मुंह फिरा करूं? क्या हानि है? मुझसे यह ना होगा और सब कुछ कर लूंगी। मैं आपसे कहती हूं कि मुझे क्षमा करें। और मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा कहना मान लो। विद्यावती का मुख कपास के फूल की तरह पीला हो गया। घबराकर बोली, और सब मान लूंगी, एक यह ना होगा। जगतराम ने मन ही मन में कुछ सोचकर कहा, अच्छा अभी ना सही, पर इस समय ये कपड़े तो पहन लो, बहुत से रुपए खर्च कर आया हूं। विद्यावती ने बक्स को खोला तो सन्नाटे में आ गई। उसे ये ख्याल तक ना था कि उसे वे अंग्रेजी कपड़े पहनने पर बाध्य करेंगे। विवश होकर बोली, मुझे विलायती वेश पहनने की आदत नहीं, परंतु अब तो पहनने ही होंगे। मैं नहीं पहनूंगी। जगतराम खिसिया गए और कड़क कर बोले, यह लिबास तुम्हें पहनना पड़ेगा। विद्यावती को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने कलेजे में छुरी भोंक दी हो। इससे पहले कभी किसी ने उसे कठोर शब्द न कहा था। आज उसका हृदय सहम गया। उसने स्वामी की ओर इस प्रकार देखा जैसे हिरनी शिकारी को देखती है, परंतु जगतराम की आंखों में दया न थी। बुझे हुए मन से वही कपड़े पहनने लगी। रात्रि का समय था। आकाश के आंगन में तारों के दीपक जगमगाते थे। जगतराम विद्यावती को मोटर पर बिठाकर बाजार की सैर को निकले, परंतु उनको सैर की अपेक्षा दिखावा अधिक प्रिय था। वे लोगों को दिखाना चाहते थे कि जगतराम आज राजाओं के समान ऐश्वर्यशाली है। वे लोगों की ओर इस प्रकार देखते जैसे वे उनकी प्रजा थे। आंखों से अभिमान और ओछापन टपकता था। परंतु विद्यावती की यह दशा न थी। वे नववधू के समान सिमटी सिमटाई बैठी थी। लज्जा से देह पसीना पसीना हो रही थी। वह सोचती, इनको यह क्या हो गया है? अब रुपया मिला है तो क्या अपनी मर्यादा भी छोड़ दें? एकाएक धर्मदेवी का कहना याद आ गया। लज्जा ने मुंह लाल कर दिया। मोटर उड़ता हुआ जा रहा था। कोई और समय होता तो विद्यावती इस सवारी पर मान करती, परंतु इस समय यह उसके लिए दुख का कारण थी। इतने में मोटर एक बड़े मकान के सामने रुकी और जगतराम ऊपर चढ़ गए। विद्यावती ने समझा कोई दुकान होगी, कुछ खरीदने गए हैं। इतना रुपया हाथ आया है, मन का चाव पूरा कर रहे हैं। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मकान पर से सारंगी और तबले की थपक सुनाई दी और कुछ ही देर बाद जगतराम एक स्त्री को साथ लिए नीचे उतरे। यह स्त्री सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता में विष मिला हुआ था। विद्यावती ठिठक सी गई और बोली, यह कौन है? जगतराम ने उसे मोटर में सवार किया और आप बैठते हुए कहा, तुम इनको नहीं जानती? मोटर चलने लगी। नहीं, मैंने इन्हें आज पहली बार देखा है। यह इस शहर की सबसे बड़ी गाने वाली राहत जान है। अपने को राहत जान के साथ बैठी जानकर विद्यावती इस तरह पीछे हटी मानो वह स्त्री नहीं प्रत्युत्र सर्पणी है। इसका यहाँ क्या काम है? राहत जान पर घड़ों पानी पड़ गया, परंतु जगतराम ने धीरज से उत्तर दिया, मरी क्यों जाती हो? यह तुम्हें खा तो नहीं जाएगी। विद्यावती ने अपनी गर्दन इस तरह ऊंची उठाई जैसे किसी ने नागिन को छेड़ दिया हो। आंखों से आग के चिंगारे निकल रहे थे। उसने कहा, मुझे उतार दो, मैं इसके साथ ना बैठ सकूंगी। ये कहते कहते वे खड़ी हो गई। उसके लिए राहत जान के साथ एक मोटर में बैठना घोर अपमान था। उसने दोबारा चिल्लाकर कहा, मोटर रोक लो, नहीं तो मैं कूद पड़ूंगी। जगतराम बोले, क्यों अकारण झगड़ा करती हो?
जानती नहीं मैं 3 लाख का आदमी हूँ और सेठ साहूकारों के यहाँ सैकड़ों प्रकार के आमोद प्रमोद होते हैं। इन्हें तुम आज से बहन समझो। विद्यावती के तन में काटो तो लहू नहीं। धर्मदेवी का वचन फिर याद आ गया। यही जगतराम थे जो कल तक पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर देखना भी पाप समझते थे। आज एक वेश्या को साथ बिठाए हुए बाजार में जा रहे हैं और इतना ही नहीं, उन्हें इस निर्लज स्त्री को अपनी स्त्री की बहन कहने में भी लज्जा नहीं। विद्यावती की आंखों से आंसू बहने लगे। मनुष्य इतनी जल्दी इतना पतित, इतना नीच हो सकता है, इसकी उसे आशा न थी। उसने सोचा, निर्धनता कैसी अच्छी थी। रुपया पास ना था, परंतु सुख आगे पीछे फिरता था। अब रुपया बहुत है, परंतु हृदय में शांति नहीं। वह धन को फूलों की शैया समझती थी, परंतु यह विचार ना था कि इसमें ऐसी नोकीले कांटे भी होंगे। एकाएक वे जोर से चिल्ला उठी, मोटर रोक लो, कोई कुचल जाएगा। बाजार में भीड़ थी, परंतु जगतराम ने परवाह न की और मोटर को और भी तेज कर दिया। 2 लड़के नीचे आ गए, मोटर रुक गई, लोग उसके गिर्द इकट्ठा हो गए। जगतराम की अब आंख खुल गई थी, परंतु समय बीत चुका था। इतने में एक सिपाही ने आगे बढ़ के उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और थाने को ले चला। विद्यावती का रंग उड़ गया। कई घंटे से एक स्वप्न सा देख रही थी। यह गिरफ्तारी उसका स्वप्न फल था, परंतु कैसा करुणाजनक, कैसा हृदय वेधक। विद्यावती सोचने लगी, क्या धन में यही गुण है? वे वेश्या कहाँ चली गई? इसका कोई पता न लगा। थोड़ी देर में वह थाने पहुंच गई। वहां पर भी बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। मोटर आता देख पुलिस का एक कर्मचारी बाहर निकल आया। विद्यावती ने सिपाही से पूछा, अभी यहाँ कोई बाबू गिरफ्तार होकर आया है क्या? सिपाही ने उसे सिर से पांवों तक देखा और बोला, जिसके मोटर के नीचे 2 लड़के कुचले गए हैं? हाँ हाँ वही। अरे परंतु उसने तो यहाँ आकर एक और हत्या कर डाली है। विद्यावती के रोंगटे खड़े हो गए। घबराकर बोली, वह किस तरह? जिसने उसे गिरफ्तार किया था उसे पिस्तौल मार दिया। परंतु उसके हाथों में तो हथकड़ी थी। रास्ते में उसने धनाढ्य समझकर हथकड़ी निकाल दी थी। विद्यावती ने ठंडी सांस ली और कंपित स्वर में कहा, तो अब क्या होगा? सिपाही कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अब तो फांसी से कम सजा न होगी। विद्यावती के कानों में जैसे किसी ने गर्म शीशा डाल दिया। सिपाही का एक एक शब्द उसके हृदय पर हथौड़े की चोट था। वे चिंता में डूब गई। अभी अभी कैसी प्रसन्न थी। मोहल्ले की स्त्रियां बधाइयां दे रही थी, परंतु 2 ही घंटे में क्या से क्या हो गया। वे पहली बार लॉटरी का नाम सुनकर हर्ष से उछल पड़ी थी, परंतु यह पता न था कि यह हर्ष डूबते हुए सूर्य की लाली की नाई है, जिसके पीछे अंधेरी रात छिपी होती है। इस अंधेरे में उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। सोचने लगी, क्या सब कुछ देकर वे वापस लिया जा सकता है? एकाएक उसे एक रास्ता सूझ गया। उसने सिपाही का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गई। पति के विचार ने स्वाभाविक लज्जा को दबा लिया था। वहां जाकर उसने आंसुओं से भीगी हुई अपनी उदास आंखें ऊपर उठाई और कहा, क्या आप किसी प्रकार भी नहीं बच सकते? नहीं। यदि रुपया पानी की तरह बहा दूं तो भी नहीं? तो भी नहीं। विद्यावती ने अंधकार में आकाश की ओर देखते हुए कहा, हमारे नाम लॉटरी में आज 3 लाख रुपया निकला है। वह मैं सबका सब लौटा दूंगी। क्या फिर भी नहीं? सिपाही 2 कदम पीछे हट गया और आश्चर्य से बोला, क्या कहा? 3 लाख रुपया? डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। विद्यावती ने उत्तर दिया, हाँ 3 लाख रुपया। सिपाही ने विद्यावती की ओर इस प्रकार देखा जैसे बालक चंद्रमा को देखता है। कदाचित वह सोच रहा था कि यदि मेरे वश में होता तो मैं ये सौदा तुरंत स्वीकार कर लेता, पर बात अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। अब ये कैसे हो सकता था? उसने धीरे से कहा, कोई अंग्रेज बैरिस्टर खड़ा करो तो छूट सकेंगे। मैं एक नहीं दर्जनों बैरिस्टर खड़े कर दूंगी।
तो उनका छूट जाना कठिन नहीं। विद्यावती को कुछ आशा बंध गई। उसने कुछ देर सोचकर कहा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वे उस कमरे के सामने खड़ी थी जिसमें जगतराम बंद थे। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पांवों में बेड़ियाँ, मुंह पर निराशा और शोक बरस रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनको निश्चय हो चला था कि अब मेरा बचना असंभव है। विद्यावती के कलेजे में जैसे किसी ने छुरी भोंक दी। उसने जंगले के समीप जाकर कहा, प्राणनाथ। यही स्वर था जिसको सुनकर जगतराम गदगद हो जाया करते थे, परंतु इस समय उसमें वह मोहिनी, वह माधुरी ना थी। उन्होंने उसकी ओर कातर दृष्टि से देखा और सिर नीचे झुका लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप और अपराध की स्वीकृति छिपी हुई थी। विद्यावती के धैर्य पर वज्रपात हुआ। उसने अपना सिर जोर से लोहे की दीवार से दे मारा और इसके साथ ही विद्यावती की आंख खुल गई। यह सब स्वप्न था और जगतराम उसके ऊपर झुके हुए कह रहे थे, देखो देखो, बनिया रुपयों के लिए बार बार तगादे कर रहा है। अब क्या करना चाहिए? विद्यावती की देह पसीना पसीना हो रही थी और कलेजा धक धक कर रहा था। उसको एकाएक अपनी आंखों पर विश्वास न आया कि यह सब स्वप्न था, परंतु जब सुधि ठिकाने आई तब वह ऐसी प्रसन्न थी जैसे किसी फांसी के अपराधी को छोड़ देने की आज्ञा हो गई हो। जगतराम ने सिर झुकाकर कहा, परमात्मा, परमात्मा हमारे नाम लॉटरी का इनाम निकल आए। विद्यावती को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसको कोई शाप दे रहा हो। वह घुटनों के बल झुक गई और दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाकर बोली, परमात्मा करे ये कभी ना हो। जगतराम चकित हो गए। उन्होंने समझा विद्यावती पागल हो गई है, परंतु जो कुछ विद्यावती ने देखा था, यदि वही जगतराम देख लेते तो निसंदेह वह स्वयं भी पागल हो जाते। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।